मॉर्निंग अभिनव, गुड मॉर्निंग सुनेटा. Good morning, sir. Just we'll wait 1 or 2 minutes and then we'll start the session. Okay. Okay, sir. I'm going to share my screen. Let me know once it's visible. Is it visible? Yes, sir. Okay, good. So, just tell me, is there any doubt in last session? In last session, we have discussed about the loops. So, ये loops जो हमने पढ़ा है, उसमें we have seen couple of loops. हमने देखा था loop क्यों important है. देन कितने व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लूप्स. फॉर लूप हमने देखा, फॉर ऑफ लूप देखा, फॉर इन लूप देखा, व्हाइल लूप देखा, डू व्हाइल लूप देखा. हाँ. सो उसके सिंटैक्सेस देखे, एग्जांपल्स देखे. और हाउ इट वर्क्स, वी नो दैट. सो इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न है ये लूप्स टॉपिक में, लूप्स चैप्टर में? सर नेस्टेड लूप्स और एक बार ओके. ओके. नेस्टेड लूप्स में जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट एक लूप है जैसे कि फॉर लूप है, इसी के अंदर मुझे फॉर लूप कॉल करना है. सो फॉर लूप के अंदर फिर से फॉर लूप हम कॉल कर रहे हैं. तो जस्ट हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था नेस्टेड लूप का. तो नेस्टेड लूप में जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट यहाँ पे हमने पहले क्या किया, एक फॉर लूप डिफाइन किया. और उसके अंदर फिर हम एक क्या कर रहे हैं, फॉर लूप कॉल कर रहे हैं. तो ये कैसे रहता है ना, व्हाई वी आर गोइंग टू बी कॉल द नेस्टेड लूप्स. सो बेसिकली एक कंडीशन के ऊपर दूसरी कंडीशन डिपेंड है. अगर फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, देन दे आर गोइंग टू बी गो इनटू द सेकंड कंडीशन. अब सेकंड कंडीशन भी अगर ट्रू है तो उसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा. देन एंड देन द सेकंड कंडीशन, अब इफ, अभी यहाँ पे जस्ट देखो, हमने फर्स्ट कंडीशन डाल दिया. फॉर लूप ने हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन डाला, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं. सो एक कंडीशन ट्रू है. इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, देन देन जंप इनटू द, वो क्या करता है, फॉर लूप के पार्ट में जंप करता है. बट फॉर लूप के अंदर फिर से हमने क्या किया है, अगेन वी आर गोइंग टू बी ऐड वन मोर फॉर लूप. फिर से हमने एक फॉर लूप क्या किया है यहाँ पे डाला है. सो इस वजह से क्या है, जस्ट लूप के अंदर लूप को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज ए नेस्टेड. जैसे हमने इफ भी देखा था हमने अर्लियर. तो इफ के अंदर हमने क्या किया था, वी आर गोइंग टू बी कॉल द इफ. सो अगर इसका जस्ट वी वांट टू सी सम रियल टाइम एग्जांपल अगर हमें देखने हैं. तो जैसे हमने यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट दिया था, फॉर लूप के अंदर हमने फॉर लूप कॉल किया है. अगर हमें कुछ रियल टाइम सिनारियो देखने हैं, जैसे कि जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी वन एग्जांपल लाइक, अभी यहाँ पे देखो, एक एरे है. जस्ट वी कैन टेक वन एग्जांपल. स्टूडेंट्स नाम का मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू बी
एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, और वो एरे के अंदर आई एम गोइंग टू बी ऐड सम मार्क्स, लाइक पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ। स्टूडेंट का नेम सपोज जॉन है, और उसके अंदर वी वांट टू ऐड मार्क्स। तो मार्क्स, अभी यहाँ पे मार्क्स क्या है, तो कपल ऑफ सब्जेक्ट के मार्क्स है, नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट मार्क। सो लाइक 20, 30, 40, जैसे हम यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट। सो डिफरेंट डिफरेंट हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी टेक्स्ट सम स्टूडेंट्स, जिम, जेन, जॉन, ऐसे हमने स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं, और वी आर गोइंग टू बी ऐड द मार्क्स फॉर देम। सो हम यहाँ पे मार्क्स डाल रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू कॉल, अभी मुझे यहाँ पे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कॉल करना है। तो कैसे हम उसका डैशबोर्ड, या कैसे हम कॉल करेंगे, तो पहले तो क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर लूप में इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ एज 0। वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टूडेंट डॉट लेंथ। तो हमें पता है स्टूडेंट की लेंथ, अभी स्टूडेंट जो एरे है उसमें 3 ऑब्जेक्ट है, सो वी कैन सी दैट लेंथ क्या आ जाएगा उसका, 3 आ जाएगा। और इंक्रीमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे उसको, इंक्रीमेंट करेंगे। तो इंक्रीमेंट करने के बाद अभी जस्ट यहाँ पे कंसिडर करो कि मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का नेम यहाँ पे प्रिंट करना है। आई वॉन्ट टू प्रिंट द स्टूडेंट नेम। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट आई एम गोइंग टू बी हियर कंसोल डॉट लॉग में आई एम गोइंग टू बी प्रिंट स्टूडेंट्स नेम। तो मैं स्टूडेंट्स नेम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने आई कॉल किया है, जो वेरिएबल हमने ली। तो एक 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 स्टूडेंट का नाम ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अभी यहाँ कंसिडर करो कि ये स्टेटमेंट ये ट्रू हो गया। अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू गो टू द अनदर लूप। अनदर लूप में जाना है, और मुझे मार्क्स भी वहां पे जाके, जो ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, नाम तो हमने कॉल कर लिए, बट उनके मार्क्स भी मुझे क्या करना है, कॉल करना है। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी कॉल अनदर, एक फॉर लूप में कॉल कर रहा हूँ। वहां पे क्या किया मैंने, इनिशियलाइज किया जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन स्टूडेंट्स ऑफ आई ऑफ मार्क्स। जो भी मार्क्स का लेंथ है, अभी यहाँ पे देखो 3 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो मार्क्स डॉट यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ आई, आई में स्टूडेंट का मतलब कितने स्टूडेंट है वो आएगा, लेंथ आएगा। अब उसमें मार्क्स के कितने सब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे देखो 3 सब्जेक्ट है, तो उनका लेंथ आएगा, और फिर वो वैसे क्या करेगा, इंक्रीमेंट करते जाएगा। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू बी कॉल यहाँ पे, और एक क्या कर रहे हैं हम, वी आर गोइंग टू बी कॉल वन मोर फॉर लूप। अब इस ये फॉर लूप में मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू एंटर द मार्क्स। मुझे स्टूडेंट के मार्क्स क्या करने हैं, यहाँ पे जाके आई वॉन्ट टू एंटर द मार्क्स। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी कॉल, एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे। सो नो नीड टू एट दैट ब्रैकेट। सो जस्ट ये पहले हमने फॉर लूप कॉल किया। ये फॉर लूप के ब्लॉक में जाएगा, कंडीशन ट्रू है। हाँ, कंडीशन मतलब यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो ही ये ब्लॉक में जाएगा, राइट। अब ये ब्लॉक में, अभी यहाँ पे जैसे कि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये इसमें जाएगा। इसमें जाने के बाद और एक फॉर लूप हमने क्या किया है यहाँ पे, वी आर गोइंग टू बी ऐड वन मोर फॉर लूप। अभी इसका भी अगर कंडीशन ट्रू है तो देन एंड देन इट मे गेट एग्जीक्यूटेड, ये कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी सी दैट, अभी यहाँ पे हम रन कर रहे, सॉरी यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट वाला कल का स्टेटमेंट क्लोज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये लूप क्या हो रहा है, इनफाइनाइट में जा रहा है। सो इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन जब ये फॉल्स होगा तभी ये लूप से बाहर बाहर आएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो जस्ट दे आर गोइंग टू बी, पहले स्टूडेंट का नाम था क्या, जॉन। सो नाम उसका, फर्स्ट स्टूडेंट का नाम ले लिया, उसको मार्क्स कितने थे, 20, 30 और 40। सो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट दैट देयर मार्क्स। बाद में मतलब ये दोनों लूप, एक एक के एक लूप के ऊपर दूसरा लूप है। सो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर गोइंग टू बी फेस समवेयर।
यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट का नाम रीड करना है, उसके साथ उसके मार्क्स भी रीड करना है, बट यहाँ पे एक सब्जेक्ट के मार्क्स होते तो वी आर नॉट गोइंग टू बी रिक्वायर्ड टू फॉर लूप्स। एक के अंदर ही हम क्या करते थे, एग्जीक्यूट कर सकते थे एक ही स्टूडेंट के। बट यहाँ पे हियर वी आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड कपल ऑफ मार्क्स जो है, हाँ, 3 4 ऐसे कितने भी रह सकते हैं। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू बी कॉल स्पेसिफिक स्टूडेंट, और उसके मार्क्स मुझे डिस्प्ले करने हैं, तो देन वी आर गोइंग टू बी यूज ऐसा रियल टाइम एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सो फॉर में फॉर कॉल करना है, फॉर में फॉर। सो उसी को हम क्या कर रहे बोल रहे, वी कैन कॉल इट एज अ नेस्टेड फॉर लूप। या फिर और एक एग्जांपल हम ले जस्ट सपोज, जैसे कि हम क्या करते हैं, देखो कुछ रिकॉर्ड हमें स्टोर करने हैं, तो हम वी आर गोइंग टू बी यूज डेटाबेस। हम्म वो डेटाबेस में जैसे कि एक कंसिडर करो, एक टेबल है, एक टेबल के अंदर वी आर हैविंग अ कपल ऑफ डेटा सेट्स। हाँ, तो वो डेटा सेट्स भी कैसे रहता है, सो व्हेन वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द टेबल, तो टेबल में क्या रहता है, या फिर हम जस्ट यहाँ पे एक शीट भी मैं ओपन करता हूँ, आई एम गोइंग टू बी ओपन वन शीट हियर, एक्सेल। सो यहाँ पे जो डेटा रहता है वो डेटा कौन से फॉर्मेट में रहता है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, ये जो दिख रहा है, रो बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, कौन से रो है कौन से कॉलम है। ये कॉलम में 1 2 3 ये 1 2 3 कॉलम कॉलम, और ABC 2। रोज। सो डेटा जो है वो कौन से फॉर्मेट में रहता है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा क्या रहता है यहाँ पे, स्टोर रहता है। अब कंसिडर करो कि एक टेबल है, वो टेबल के अंदर क्या है, देर आर डेटा सेट्स आर देयर। सपोज यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी गिवन एग्जांपल, सपोज ऑर्डर्स है, ऑर्डर 1, देन वी आर हैविंग ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। सो ऐसे कपल ऑफ ऑर्डर वी आर हैविंग, और उनका स्टेटस है। जस्ट यहाँ पे कंसिडर करो, ये ऑर्डर क्या हुआ है, डिलीवर हुआ है। सो द स्टेटस इज डिलीवर्ड। एक आधा ऑर्डर क्या है, वो अभी स्टिल पेंडिंग है। हाँ, एक आधा ऑर्डर जो है कैंसिल हुआ है। सो ऐसे कपल ऑफ ऑप्शंस है। तो यहाँ पे ये टेबल में से जस्ट मुझे क्या करना है, आई वांट टू रीड द डेटा। तो ये डेटा रीड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम दैट टेबल। तो मुझे ये टेबल पहले तो हमारे प्रोग्राम में एक्सेस करना पड़ेगा, और एक्सेस करने के बाद जस्ट आई एम गोइंग टू बी यहाँ पे रोज कितने हैं। सो यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट वी आर हैविंग अ, जो हमारा भी डेटा सेट्स है, तो इसमें वी आर हैविंग अ, अगर हम कॉलम्स देखेंगे तो वी आर हैविंग 2 कॉलम्स, एंड रो देखेंगे तो वी आर हैविंग 3 रो। 2 कॉलम्स और 3 रोज यहाँ पे है। तो मुझे डेटा ये क्या करना है, रीड करना है। तो पहले मैं रो, फर्स्ट फॉर लूप जो कॉल करूंगा उसके अंदर मैं रो को कॉल करूंगा। रो का लेंथ वहां पे क्या कंडीशन में क्या करूंगा, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा रो नाम का। उसके बाद उसका लेंथ, टेबल से मैं क्या करूंगा, वो रो का जो लेंथ है वो कंडीशन डालूंगा, रो इज लेस देन जो भी हमारा डेटा का नाम होगा, टेबल का नाम होगा, डॉट लेंथ बोल के। और देन मैं रो को इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे रो से डेटा क्या करना है, एक एक रो में जाके वहां पे डेटा रीड करना है। ये तो हो गया, फिर पहले हो गया हमारा रो का। बाद में ये फर्स्ट अपन हमने ले लिए कि रो कितने हैं। सो रो तो हो गए, बाद में हमें क्या करना है, कॉलम से भी जाके रीड करना है ना। सो रो तो 3 हो गए, बट वी गो टू द ईच एंड एवरी कॉलम। सो रीड द डेटा, देन अगेन आई एम गोइंग टू बी ऐड वन मोर फॉर लूप वहां पे, और एक फॉर लूप, फॉर के अंदर फॉर कॉल कर रहा हूँ। वहां पे मैं कॉलम को पहले इनिशियलाइज किया, 0 वैल्यू दिया, फिर कॉलम का लेंथ लिया, और फिर कॉलम को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। एंड देन उसके अंदर जाने के बाद में रो और कॉलम, हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से डेटा रीड करना है। तो रो 0 कॉलम 0, इसका आएगा एड्रेस क्या आएगा, 0 0। तो वहां से वो पहला डेटा उठाएगा, प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट इसमें जाएगा 0 1 में, वहां से डेटा उठाएगा, प्रिंट करेगा। सो ऐसे डेटा ये पूरा टेबल में से डेटा क्या करेगा, कॉल करेगा। सो ऐसे मतलब जब ऐसा सिचुएशन आता है, देन एंड देन वी आर गोइंग टू बी यूज द नेस्टेड फॉर लूप। हमें नेस्टेड फॉर लूप कब लगता है, जब डिपेंडेंसीज है, 2 कंडीशंस हमें चेक करने हैं। और फर्स्ट कंडीशन पे दूसरा कंडीशन, मतलब फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो
सेकंड कंडीशन में जाके हम कुछ फेच कर रहे हैं, तो देन एंड देन वी आर गोइंग टू बी यूज द नेस्टेड फॉर लूप। वो सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, कौन सा लूप यूज करेंगे, नेस्टेड। नेस्टेड फॉर लूप। ओके, इज इट क्लियर? ओके सर। और कुछ, किसी को कुछ डाउट? जैसे यहाँ पे एक हमने एक एग्जांपल दिया, वैसे सिमिलर एग्जांपल वो टेबल का था। सो टेबल में से डेटा हमें रीड करना है, तो पहले हम रो को रीड करेंगे, बाद में कॉलम को रीड करेंगे। कॉलम। फर्स्ट फॉर लूप हम रो के लिए लगाएंगे, सेकंड फॉर लूप हम कॉलम के लिए लगाएंगे, और उसके अंदर जाने के बाद वो रो और कॉलम को कॉल करेंगे। हम्म, क्लियर? हाँ सर। ओके। सो अभी और किसी को कुछ डाउट? यस, किसी को कुछ डाउट है, कंसर्न है? अभिनव, अक्षय, गौरी, नितिन, रजनी, शैलेश, जैसे अभी इनको डाउट था सोनी ठाकुर की, अननेस्टेड फॉर लूप नहीं अंडरस्टैंड हुआ था। सो ऐसा कोई किसी में डाउट है? ये जो लूप्स हमने पढ़े, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, या फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, तो फॉर इन एंड फॉर ऑफ जो है उसमें बेसिकली फॉर इन हम यूज कर रहे हैं मोस्टली, हम ऑब्जेक्ट से डेटा जब हमें रीड करना है तो वी आर प्रीफर टू गो विथ फॉर इन, और एरेज से डेटा रीड करना है तो हम यूज कर रहे हैं फॉर ऑफ लूप। और फॉर तो नॉर्मली कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट से भी डेटा रीड करना है, नॉर्मल फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, बट इट मे गेट कॉम्प्लिकेटेड। अगर ऑब्जेक्ट से या एरे से डेटा रीड करना है तो मोस्टली दे हैव प्रिफर्ड द टू सेपरेट लूप्स, मतलब फॉर इन है और फॉर ऑफ है, तो वी गो विद दैट एंड वी कैन रीड द डेटा फ्रॉम द। ओके, सो नाउ इफ इसमें अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो विल जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हमें नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है वो देखना है फंक्शंस। हमें क्या देखना है, फंक्शंस। तो मैंने functions डॉट जेएस नाम का यहाँ पे एक फाइल बनाया है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस क्या है जहाँ में, और अर्लियर ऑल्सो वी नो दैट हमने फंक्शन जो है डेटा टाइप्स हमने जब डिस्कस किए थे, तो डेटा टाइप्स में हमने फंक्शन थोड़ा सा देखा था, मतलब जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने फंक्शन का देखा था। तो उसमें क्या देखा था, फंक्शन क्या है, तो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, हमें पता है, राइट? फंक्शन इज अ नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में हमने तीन डेटा टाइप्स देखे थे, एक एरे देखा था, एक ऑब्जेक्ट देखा था, और तीसरा फंक्शन था। तो फंक्शन, जस्ट वी नो दैट कि फंक्शन क्या है कि कुछ हमें रिपीटेटिव कोड या रिपीटेटिव ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, तो वो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या करते हैं कि फंक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। सो अगर इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू कि क्या है, व्हाट इज फंक्शन, इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, सो क्या बोलेंगे हम, जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन क्या है, तो कुछ नहीं है, वो फंक्शन के अंदर हम ब्लॉक ऑफ कोड डाल रहे हैं, और वो एक पर्टिकुलर टास्क जो भी हमने वो फंक्शन को नाम दिया है उसी हिसाब से उसके अंदर हमने कोड डाला है, मतलब कोड डिजाइन किया है। और वो जब हमें वो चाहिए, मतलब जो वो कोड एग्जीक्यूट करना है, तो वी कैन डायरेक्टली कॉल दैट फंक्शन, और वी कैन इनवोक दैट फंक्शन। उसको कॉल करेंगे या उसको इनवोक करेंगे, सो वो क्या करेगा, उसके अंदर का जो कुछ भी टास्क है वो एग्जीक्यूट करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज द सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड definition of function. A function is a block of code designed to perform particular task. It is executed when we can call that function or we invoke that function. दोनों का मीनिंग सेम ही है, कॉल करना है या इन्वोक करना है। अभी जैसे यहाँ पे, अभी हियर वी कैन सी दैट कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन में क्या है, ये फंक्शन किस लिए हमें यूज करना है, व्हाई वी आर गोइंग टू बी यूज द फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हाँ, रिड्यूस कर रहा है, क्या करना है, जस्ट दे आर गोइंग टू बी रिड्यूस द रिडंडेंसी, या हम क्या बोल सकते हैं, रिड्यूस द रिडंडेंसी इन कोड, देन improve द कोड reusability एंड मेक मोर कोर कोड जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में, मैनेजेबल वे में हम क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज दैट
कोड। सो हम हमारी रीडेबिलिटी इस यहाँ पे और एक हम डाल सकते हैं कि इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, हमारा कोड रीडेबल ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हमें फंक्शन के अंदर क्या है तो उसको हम जाके देख सकते हैं कि हर एक बार हमें वो सेम 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 कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन कॉल दैट फंक्शन। कहीं पे भी हमें वो फंक्शन लग रहा है तो वो फंक्शन को हम क्या करेंगे, वी वी कैन कॉल दैट फंक्शन। अभी यहाँ पे जस्ट इफ यू वांट टू सी वन, एक एग्जांपल हमें देखना है, रियल टाइम एग्जांपल। अभी हर एक के पास, हमारे हर एक के पास टीवी है घर में, राइट? वी हैव टेलीविजन, है कि नहीं? हमारे पास घर में टेलीविजन है कि नहीं, टीवी? यस सर। ओके। सो हमारे पास रिमोट भी रहता है, राइट? सो हमें जस्ट हमें क्या करना है, टीवी स्टार्ट करना है, वी आर गोइंग टू बी क्लिक ऑन टू दैट, जो स्टार्ट बटन है उसके ऊपर का पावर बटन, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा टीवी स्टार्ट होता है, राइट? हमें कोई चैनल चेंज करना है, वो नंबर्स रहते हैं 1 to 9 नंबर, जीरो तक, जीरो से 0 to 9 नंबर। सो वहां से जाके जो भी चैनल मुझे मैच देखना है, जैसे कि कंसिडर करो 607 पे स्टार स्पोर्ट है, तो मैं 607 लगा रहा हूँ, स्टार स्पोर्ट स्टार्ट हो रहा है, राइट? सो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कमांड दे रहा हूँ और वो क्या कर रहा है, उसके अंदर वो ऑर्गेनाइज्ड वे से कोड लिखा हुआ है, राइट? और दे आर गोइंग टू बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट। सो मैं जो भी वहां पे नंबर डाल रहा हूँ या जो भी बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो जो भी एक्शंस उसके अंदर स्टोर है वो वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट। यस और नो? सिमिलर सिमिलर वे में वी आर गोइंग टू बी डू, हाँ। तो हम भी यहाँ पे फंक्शंस जो है, हमें हमें ऑटोमेशन में फंक्शंस लिखने हैं। तो फंक्शंस किस लिए लिखने हैं, तो हमें कोड जो है, कोड की रीयूजेबिलिटी इंप्रूव करनी है, कोड की रिलायबिलिटी इंप्रूव करनी है, रिडंडेंसी हमें कम करनी है। वी वांट टू इंक्रीज द, मतलब सॉरी, डिक्रीज द रिडंडेंसी, हमें कम करना है। वी वांट टू कम करना है रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेसी नहीं चाहिए कोड के अंदर। सो वी आर गोइंग टू बी, वो सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट द फंक्शन एंड वी आर गोइंग टू बी यूज दिस फंक्शंस। सो अब यहाँ पे अगर सिंपल हमें जस्ट वी नो दैट कि सिंपल हमें अगर देखना है कि फंक्शन कैसे हमें डिक्लेयर कर सकते हैं, सो वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर मुझे एक सिंपल फंक्शन डिक्लेयर करना है तो आई एम गोइंग टू बी यूज द कीवर्ड। क्या कर रहा हूं मैं, एक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ फंक्शन, और फंक्शन को जस्ट आई एम गोइंग टू बी गिव सम नेम। अभी यहाँ पे फंक्शन को नाम हमने, जैसे कि फंक्शन का नाम क्या दिया है यहाँ पे, ग्रीट नाम का फंक्शन का नाम दिया, और उसके अंदर जस्ट वी आर गोइंग टू बी, जो भी हमें लिखना है इसको, जो भी जस्ट हमने कंसोल डॉट लॉग में हमने डाल दिया कि क्या डाल दिया है यहाँ पे, वी आर गोइंग टू बी हेलो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट फंक्शन। सो ये मैसेज मैंने यहाँ पे डाल दिया, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट। अब इसको, मुझे ये फंक्शन को कॉल करना है, ये जस्ट मुझे ये लाइन को कितने भी, जस्ट आई वांट टू कॉल दैट। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या कर रहे हैं, ग्रीट को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। सो ग्रीट को कॉल कर रहे हैं मतलब क्या क्या हो रहा है, जस्ट यहाँ पे ये फंक्शन को इनवोक कर रहे हैं, या ये फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जब भी हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे या इनवोक करेंगे, तो दोनों का मीनिंग सेम है, कॉल करना या इनवोक करना। सो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट दैट लाइन, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट दैट लाइन। फिर से हमें कंसोल डॉट लॉग, अगर ये सेम लाइन मुझे प्रिंट करना है तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू बी कॉल दैट ग्रीट फंक्शन ओनली। हमें ये फंक्शन को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। ये सिंपल वे से, ये यहाँ पे हमने क्या किया कि एक फंक्शन, हाँ ये बेसिक अगर सिंटैक्स में है तो फंक्शन, फंक्शन का नाम, बाद में राउंड ब्रैकेट देने हैं नाम के बाद। फंक्शन का नाम हम ऐसे स्पेसेस दे के नहीं दे सकते, वी आर नॉट गोइंग टू बी, अगर हमें फंक्शन का नाम देना है, तो मुझे ऐसे सपोज ग्रीट नेम बोल के ऐसे देना है, तो ऐसे नहीं दे सकते, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। सो जो भी है, अगर ग्रीट नेम बोल के आपको फंक्शन देना है तो जस्ट यू कैन गिव दैट ग्रिट नेम, ऐसा वी आर गोइंग टू बी यूज। या फिर दो वर्ड्स यूज कर रहे तो फर्स्ट हमारा जो रहेगा, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू बी यूज स्मॉल केस में रहेंगे, सेकंड वर्ड को हम देन वी आर गोइंग टू बी कॉल दैट अपर केस में यूज कर सकते हैं। एक ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से वी आर गोइंग टू बी
तो जो भी हमें फंक्शन का नाम देना है वो हम यहाँ पे वी कैन गिव दैट नेम। और यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी, जब भी हमें वो फंक्शन को कॉल करना है तो वी आर गोइंग टू बी कॉल और इनवोक दैट फंक्शन। तो ये जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे या फंक्शन को इनवोक करेंगे तो ये फंक्शन उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड जो भी लिखा है वो क्या करेगा, दे आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट दैट, दे आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड। जो भी हमने लिखा है वो वैसे वो क्या करेगा, उसको कॉल करेगा और वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये हो गए सिंपल एक, हाँ ये सिंपल वे से हमने यहाँ पे फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। अब ये बेसिक सिंपल फंक्शन हो गया। अभी मुझे क्या करना है, सपोज पैरामीटर्स पास करने हैं, आई वांट टू, हाँ ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन। मुझे पैरामीटराइज्ड फंक्शन देखना है यहाँ पे। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी सी दैट पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन में यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी फंक्शन से हमने फंक्शन को क्रिएट कर रहे तो फंक्शन कीवर्ड यूज किया, उसके अंदर मैंने पैरामीटर्स का नाम दिया ऐड, हाँ सॉरी फंक्शन का नाम दिया ऐड। अब उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर कॉल किए, ए कॉमा बी, दीज आर द टू पैरामीटर्स, वी आर गोइंग टू बी पास दीज आर द टू पैरामीटर्स। और अब ये रिटर्न क्या करेगा, तो मुझे एडिशन करना है, ऐड नाम तो मैंने पूरा ऐड दिया है। तो यहाँ पे मैं एक्शन भी मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन का ऑपरेटर कॉल किया है और रिटर्न क्या करेगा, ए और बी क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। अब सपोज मुझे क्या करना है, आई वांट टू स्टोर सम रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है वो मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे ये रिजल्ट स्टोर कर रहा हूँ। या ऐसा नहीं चाहिए मुझे डायरेक्टली ये प्रिंट करना है, तो हम कंसोल डॉट लॉग में क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और उसके अंदर जस्ट वी आर गोइंग टू बी जो भी जैसे कि दो आर्गुमेंट्स हमने पास किए तो उसके अंदर भी हमें दो आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। So we are going to be pass these arguments, then we are going to be see that कि जो भी हमने पास किया है, ए का वैल्यू 5 दिया है, बी का 10 दिया है, या जो भी हम वैल्यू देंगे उस वे से वो रिटर्न करके हमें क्या करेगा, दे आर गोइंग टू बी रिटर्न द रिजल्ट। अब इसको क्या बोल रहे हैं, जब हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं वी कैन कॉल्ड इट एज, वो कौन सा फंक्शन हो गया, टाइप क्या हो गया फंक्शन का, पैरामीटराइज्ड फंक्शन, या वी कैन से दैट फंक्शन विथ पैरामीटर्स। हाँ इसको हम बोल सकते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन भी बोल सकते हैं या फंक्शन विथ पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी, अगर सिंपल एक सिंपल और सिंपल वे से इफ वी वांट टू यूज तो यहाँ पे जस्ट वी कैन सी, और एक मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन ग्रीट यूजर बोल के मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया। अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू बी कंसोल डॉट लॉग में हेलो, जो भी नाम हमने यहाँ पे ग्रीट यूजर में पैरामीटर पास किया है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं हेलो। जस्ट वी आर गोइंग टू बी प्रिंट दैट नेम और हेलो, उसके बाद जस्ट वी आर गोइंग टू बी हेलो वेलकम एंड द नेम ऑफ द यूजर। इसको हमें मुझे क्या करना है, तो ग्रीट यूजर के अंदर हमने एलाइस कॉल किया है, बॉब कॉल किया है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमें नाम देने हैं, सो वी कैन कॉल दिस नेम्स। सो ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है ये पैरामीटर्स है, इसके अंदर एक पैरामीटर यूज किया है, इसके अंदर दो पैरामीटर यूज किए। तो ये जब हम पैरामीटर फंक्शन के अंदर पैरामीटर कॉल कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। उसको क्या बोल रहे हैं हम, वी कैन कॉल्ड इट एज अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन, दीज आर द पैरामीटराइज्ड। सो इसमें ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन और पैरामीटराइज्ड फंक्शन में कुछ डाउट है, सिंपल फंक्शन हमने एक देखा और दूसरा देखा पैरामीटराइज्ड फंक्शन, तो इसमें किसी को कुछ डाउट है, और इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है। यस सर। ओके अभी यहाँ पे जब हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं, हाँ जब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू बी यूज द पैरामीटर, तो मोस्टली यहाँ पे देखो हमने नॉर्मल फंक्शन लिखा था तो लॉग में हम प्रिंट कर रहे हैं। जब हमने पैरामीटर यूज किया तो ये कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा और ये फंक्शन में कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, डाल दिया है, जस्ट वी आर गोइंग टू बी एट द रिटर्न स्टेटमेंट, क्या डाल रहे हैं यहाँ पे हम, वी आर गोइंग टू बी, सो फंक्शन, इसको क्या बोल रहे हैं हम, फंक्शन विद द रिटर्न वैल्यू, ये रिटर्न क्या करेगा, जो पैरामीटर्स हमने डाल दिए उसके ऊपर ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और ये रिटर्न करेगा।
दे आर गोइंग टू बी रिटर्न। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरामीटराइज्ड फंक्शन विथ, हम क्या बोलेंगे, विथ रिटर्न, रिटर्न वैल्यू। सो दे आर गोइंग टू बी रिटर्न, जब हम रिटर्न कीवर्ड फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू बी रिटर्न समथिंग। वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करके दे रहा है। सो अभी यहाँ पे अगर हम ये जस्ट दीज आर द सिंपल, सो फंक्शन विद रिटर्न, फंक्शन विदाउट रिटर्न, नॉर्मल फंक्शन, पैरामीटराइज्ड फंक्शन, सो ये सारे फंक्शन की जस्ट हियर वी कैन सी दैट दीज आर द सिंपल, हम फंक्शन ये वैसे डिफरेंट डिफरेंट वे से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल फंक्शन रहेगा, उसमें कुछ पैरामीटर नहीं रहेंगे। एक तो पैरामीटर्स वाला फंक्शन रहेगा, तो अगर वो कुछ रिटर्न करना चाहता है तो वी आर गोइंग टू बी ऐड द रिटर्न, रिटर्न जो भी हमें करना है, अगर एडिशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, सब्सट्रैक्शन जो भी करना है, जो भी ऑपरेशन करना है, वो करके यहाँ पे क्या करेगा, रन करेगा। अब जस्ट मुझे ये रन करना है नोड, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शंस, हमने जो फंक्शंस डॉट जेएस दिया है, तो सो वी कैन सी दैट, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट इसमें देखो, हमने वेलकम टू जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखा था, तो वो उसने प्रिंट कर दिया। अभी यहाँ पे हमने एडिशन परफॉर्म कर रहे थे 5 और 10 का, तो उसने एडिशन यहाँ पे डाल दिया 15। और तीसरे इसमें हम क्या कर रहे थे, वी आर गोइंग टू बी ग्रीट यूजर में हेलो वेलकम अलाइस, हेलो वेलकम बॉब, जो हम यहाँ पे नेम कॉल कर रहे थे, तो वो वैसे वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, हमें देखना है कि कौन से टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में। वी आर गोइंग टू बी सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट नेम्ड फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है, एरो फंक्शन है, हाँ, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन है, इसको IIFEM बोल रहे हैं। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट दीज आर द सम टाइप्स। हाँ, इसको क्या बोल रहे हैं हम, वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड इट एज अ टाइप्स। ओके, और फंक्शन है, जस्ट वी कैन से दैट कॉल बैक फंक्शन है, तो वी कैन सी दैट वन बाय वन। तो पहले हम जाएंगे, वी आर गोइंग टू बी सी दैट नेम्ड फंक्शन। तो नेम्ड फंक्शन क्या है, जो फंक्शन, नेम्ड मतलब नथिंग बट जस्ट अर्लियर वी आर, जो भी हमने फंक्शन, एक दो पैरामीटराइज्ड वाला रहने दो, विदाउट पैरामीटराइज्ड वाला रहने दो, सिंपल फंक्शन रहने दो, ये सारे नेम्ड फंक्शन के अंदर आते हैं। ये सारे जो है, ये कौन से फंक्शन के अंदर आते हैं, नेम्ड फंक्शन, क्योंकि फंक्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को नाम असाइन कर रहे हैं। फंक्शन को क्या कर रहे हैं, फंक्शन कीवर्ड के बाद फंक्शन को, वो फंक्शन किस नाम से कॉल किया जाएगा, उसके लिए वी आर गोइंग टू बी गिव सम नेम्स, वी आर गोइंग टू बी असाइन सम नेम्स। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया, अर्लियर हमने ग्रिड यूजर दिया था, अर्लियर हमने उसके पहले ऐड दिया था, यहाँ पे सिंपल ग्रिड दिया था, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई दे रहे हैं। तो ये सारे जो है, जो फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी गिव सम नेम, जिसको हम नेम असाइन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अ, दीज ऑल आर द नेम्ड फंक्शन। कौन से टाइप के अंदर आएगा फंक्शन के, जो फंक्शन को हम क्या असाइन करेंगे, नेम असाइन करेंगे, सो उसको हम बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अ नेम्ड फंक्शन। क्या बोल रहे हैं उसको, नेम्ड। नेम्ड फंक्शन। इज इट क्लियर, हाँ। सो यहाँ पे अभी नेम्ड फंक्शन में जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू बी सी दैट, यहाँ पे अगर हमने देखें, सो 4 × 5 उसने रिटर्न कर दिया 20, बट ये मल्टीप्लाई इज द नेम ऑफ दैट फंक्शन, सो वी कैन कॉल इट एज अ, दिस इज द नेम्ड फंक्शन। अब दूसरा जो है, उसको क्या बोल रहे हैं, एनोनिमस फंक्शन। दूसरा जो टाइप है, हाँ, क्या बोल रहे हैं उसको, एनोनिमस। एनोनिमस मतलब, हाँ, फंक्शन विदाउट अ नेम, क्या बोलेंगे उसको हम, फंक्शन विदाउट अ नेम, फंक्शन विदाउट अ नेम। हाँ, सो ये जो है, इसको हम बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अ एनोनिमस फंक्शन। अभी ऑफन असाइन टू अ वेरिएबल, अब ये फंक्शन को नाम नहीं तो कैसे कॉल करेंगे भाई। अभी देखो, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, बट उसको कुछ नाम ही नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू बी गिवन नेम। मैंने सिर्फ सिर्फ फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू बी डिक्लेयर वन फंक्शन, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो मैंने फंक्शन कीवर्ड कॉल किया, उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए, और ये दे आर गोइंग टू बी रिटर्न x - y, ये रिटर्न कर रहे हैं।
अभी इसको नाम दिया है क्या फंक्शन को? कैन वी गिव नेम टू दैट फंक्शन? नो। अभी इसको मुझे कॉल करना है। अब इसको मुझे क्या करना है? कॉल करना है। कैसे कर सकता हूं मैं? तो इस जो एनोनिमस फंक्शन रहते हैं, जो मतलब जिसको हमने नाम नहीं दे रहे, अगर उसको हमें कॉल करना है तो हमें ये फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। वी आर गोइंग टू बी स्टोर इन पर्टिकुलर वेरिएबल। हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे ऐसे फंक्शन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, एनोनिमस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें एक वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा? उसे स्टोर करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट सब्सट्रैक्ट नाम का मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, और उसके अंदर ये एनोनिमस फंक्शन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टोर कर दिया। हाँ, सो ये फंक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा, वॉट एवर द रिजल्ट वी गेट, सो ये कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पे स्टोर कर रहे? वी आर गोइंग टू बी स्टोर इट इन, हाँ, एक वेरिएबल सब्सट्रैक्ट नाम का वेरिएबल लिया। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी, हाँ, सो अभी इसको जस्ट इफ आई वांट टू यूज इसको मुझे कॉल करना है, तो आई एम गोइंग टू बी यूज दैट कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या कर रहा हूँ? सब्सट्रैक्ट वेरिएबल कॉल किया। उसके अंदर फंक्शन को कुछ तो नाम नहीं है, डायरेक्टली मैंने क्या किया? राउंड ब्रैकेट के अंदर आई एम गोइंग टू बी गिव जो भी एक्स का वैल्यू जो है 10 दिया, वाई का वैल्यू मैंने 4 दिया। सो अब ये क्या करेगा? दे आर गोइंग टू बी रिटर्न। ये क्या रिटर्न करेगा? 10 - 4 जो रिजल्ट आएगा वो सब्सट्रैक्ट करके 6 मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दिया। सो फंक्शन विदाउट अ नेम को क्या बोल रहे हैं हम? वी कैन कॉल इट एज एनोनिमस। वी कैन कॉल इट एज एनोनिमस। बट इसको अगर कॉल करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? क्या पिक्चर में लाना पड़ता है? एक वेरिएबल। उसको क्या करना पड़ता है? अगर हम एनोनिमस फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसे हमें एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना पड़ता है या स्टोर करना पड़ता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनोनिमस फंक्शन। इसको क्या बोल रहे हैं? जिसको जिसको नाम नहीं है, अननोन। हाँ, एनोनिमस मीन्स अननोन, हाँ, विदाउट नोन। हाँ, जिसको नाम नहीं है वो फंक्शन को हम बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अभी ये जब हमें कॉल बैक करना पड़ता है, मतलब जब हमें कोई फंक्शन को कॉल बैक करना है, इमीडिएटली कॉल करना है, तो वो सिचुएशन में हम मोस्टली वी आर गोइंग टू बी यूज द एनोनिमस। आपको आगे जाके पता चलेगा कि हम कौन से फंक्शन यूज करेंगे, नेम्ड यूज करेंगे या एनोनिमस फंक्शन यूज करेंगे, या और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू बी सी दैट। सो अभी तीसरा जो है, जो सबसे ज्यादा हम ऑटोमेशन में यूज करते हैं, वो है हमारा एरो फंक्शन। कौन सा फंक्शन? फंक्शन का नाम क्या है? एरो फंक्शन। हाँ, सो ये इकमा स्टैंडर्ड 6 में स्टार्ट हुआ है। हाँ, सो ये जो जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड है, हाँ, 2015 में आई थिंक आया है, इकमा 6 स्टैंडर्ड 6 बोल के। सो इसमें ये फंक्शन क्या हुआ, मतलब दे आर जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस किया। और ऑटोमेशन में सबसे ज्यादा, जब हम ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे, प्ले राइट टूल स्टार्ट करेंगे, देन यू कैन सी दैट कि सबसे ज्यादा हम कौन सा फंक्शन यूज करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी यूज द एरो फंक्शन। सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे ये एरो फंक्शन। अब ये एरो फंक्शन जो है, हाउ वी आर गोइंग टू बी डिफाइन दैट एरो फंक्शन? तो अभी ये एरो फंक्शन भी जो है वो एनोनिमस फंक्शन है। ये कैसा है? इसका नेचर कैसा है? एनोनिमस। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ना ही हम फंक्शन कीवर्ड कॉल कर रहे, वी आर नॉट गोइंग टू बी गिव कॉल एनी फंक्शन कीवर्ड और नथिंग। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जस्ट हमने क्या किया, अभी ये एरो फंक्शन है, तो एरो फंक्शन को हमें कहीं बना, जैसे ये एनोनिमस है, इसको हमने स्टोर किया था एक वेरिएबल में, वैसे ही हमने यहाँ पे भी एरो फंक्शन को भी स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल का नाम क्या है? हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने वेरिएबल का नाम क्या दिया है यहाँ पे? वेरिएबल डिवाइड। का नाम क्या है? डिवाइड दिया। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पे ना ही हमने फंक्शन का नाम दिया है, हाँ, ना फंक्शन कीवर्ड यूज किया है, कुछ नहीं है, राइट? सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या कर रहे हैं?
एक्स कॉमा वाई, ये दो पैरामीटर हम इसको एनोनिमस फंक्शन में कॉल कर रहे हैं। बट जो एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के लिए कैसे अंडरस्टैंड करेगा जावास्क्रिप्ट, दिस इज द एरो फंक्शन। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एरो यूज किया है। हमारा इक्वल का जो साइन है और ग्रेटर देन साइन है, सो इसके इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, दिस इज एन एरो। ये क्या है, एक एरो। सो ये एरो फंक्शन दे आर गोइंग टू बी कंसिडर, जावास्क्रिप्ट कंसिडर करेगा। जब भी उसको ये साइन दिखेगा तो जावास्क्रिप्ट कंसिडर दैट दिस इज एन एरो फंक्शन। एरो फंक्शन ऑलवेज कैसे रहता है, एनोनिमस। तो यहाँ पे नाम देने की जरूरत है नहीं है। बट अभी इसको कॉल करना है तो इसको कहीं पे ना कहीं ना कौन से वेरिएबल में मतलब स्टोर करना पड़ेगा। सो जो भी हम यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी परफॉर्म डिवीजन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू बी, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉल कर दिया डिवीजन। अभी इसको मुझे इन्वोक करना है तो क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवाइड को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड बोल के ये जो वेरिएबल है इसको कॉल किया, और उसके अंदर मुझे दो पैरामीटर चाहिए थे, 20, 4 मैंने डाल दिया। सो 20/4 मुझे रिजल्ट आएगा जो भी 5, वी गेट द रिजल्ट एज अ 5। सो ये वैसे हम क्या कर रहे हैं, वी इसको जो हम बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एरो फंक्शन। वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड इट एज एन एरो फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, वी कैन कॉल्ड इट एज एन एरो फंक्शन। सो एरो फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी डिफाइन इट एन। अभी ये जो एरो फंक्शन है, यहाँ पे हमने ये जो एरो फंक्शन डिफाइन किया है, अभी हम क्या कर सकते हैं, ये करली, अगर अगर वन लाइनर, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, तो ये इसी को सेम, इसको देखो, जस्ट आई एम गोइंग टू बी, ये हमने यहाँ पे 3 लाइन में हमने ये डिक्लेयर किया है। इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू बी, अगर मुझे ये एक लाइन में डिफाइन करना है, जस्ट आई वांट टू डिफाइन इट इन अ वन लाइन। सो वी कैन सी दैट मैं क्या कर रहा हूँ, लेट, इसको वेरिएबल का नाम दिया डिवाइड, इक्वल टू, इक्वल टू क्या किया, जो भी पैरामीटर पास करने हैं उसके अंदर, जो भी फंक्शन के अंदर। सो एक्स कॉमा वाई वेरी पैरामीटर पास किए, मैंने एरो कीवर्ड कॉल किया, एरो कीवर्ड कॉल किया, ना ही करली ब्रेसेस दिया ना कुछ दिया, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। सो डायरेक्टली मैं एक्स डिवाइडेड बाय वाई कॉल कर दिया। सो ये हो गया जस्ट सिंगल लाइनर फंक्शन, एरो फंक्शन ही है। बट हमें कुछ मल्टीपल लाइंस अगर नहीं है उसमें लिखने, उसके अंदर, तो वी कैन डिफाइन इन अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन में खत्म। ना ही करली ब्रेसेस देने की जरूरत है, ना ही कुछ है। सो दिस इज ऑल्सो वन एग्जांपल ऑफ, इसी को, ये सेम वे को हमने एक इसी में हमने क्या किया है, डिफाइन किया है। सो दिस इज द अप्रोच। ये क्या है, वन लाइनर, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, हाँ, विदाउट ब्लॉक। हमने ये फंक्शन को ना विदाउट ब्लॉक असाइन करते हुए वी आर गोइंग टू बी यूज। सो ये भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज। सो दिस इज द सिमिलर। अभी ये देखो यहाँ पे, अगर इसको हम रन करेंगे, सो वी कैन सी दैट रिजल्ट क्या मिला, 5 मिला। अगर इसको मैं कमेंट करता हूँ और ये ऊपर वाला अनकमेंट करता हूँ, तो फिर से मुझे रन करता हूँ, आई एम गोइंग टू बी सेव द कोड एंड आई एम गोइंग टू बी रन द कोड। सो वी कैन सी दैट वी गेट द सेम रिजल्ट। सो आइदर ये यूज करो, या एक लाइनर, सिंगल लाइनर, हमें कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं ऐड करने हैं उसके अंदर, तो देन वी आर गोइंग टू बी यूज द सिंपल अप्रोच। ये सिंपल वाला ये भी अप्रोच हम यूज कर सकते। दिस इज द एरो फंक्शन। इसको क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज दिस इज एन एरो फंक्शन। सो एरो फंक्शन, नेम्ड फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन, ये तीनों में किसी को कुछ डाउट है, कुछ कंसर्न है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेम्ड फंक्शन है, या फिर एरो फंक्शन है, या फिर एनोनिमस फंक्शन है? हाँ, हाँ, एरो फंक्शन किस लिए बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी कॉल एन एरो। अभी ये एरो फंक्शन और ये एनोनिमस फंक्शन, जो एनोनिमस फंक्शन हमने देखा था, मतलब फंक्शन कीवर्ड के बाद वी आर नॉट गोइंग टू बी गिव एनी नेम, वहां पे कुछ भी नाम हमने नहीं दिया था। दैट्स वाई वी कैन कॉल इट एज दिस इज एन एनोनिमस। कैसा फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है। अब इसके अंदर तो ना ही हमने फंक्शन कीवर्ड कॉल किया है, ना ही कोई नाम दिया है,
बट यहाँ पे ये एरो फंक्शन कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी यूज एन एरो। यहाँ पे इसके अंदर हमने एरो को कॉल किया है, सो दैट्स व्हाई जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज द एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन भी एनोनिमस ही है, यहाँ पे भी हमें ना ही फंक्शन कीवर्ड कॉल करने की जरूरत है। हाँ, हम कॉल कर सकते, इफ यू वांट टू कॉल द फंक्शन कीवर्ड यू कैन कॉल हियर, बट जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड दैट, यहाँ पे आपने एरो कॉल किया है तो अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एरो फंक्शन, सो वी आर गोइंग टू बी यूज। और इसी एरो फंक्शन को अगर विदाउट ब्लॉक भी लिखना है, बट अगर एक ही लाइन उसमें कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो देन एंड देन यू आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट विदाउट ब्लॉक। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम विदाउट ब्लॉक भी उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू, सिंगल लाइन में सिंगल लाइन का लॉजिक है उसके अंदर, तो वी कैन यूज द विदाउट ब्लॉक ऑल्सो। ये ब्लॉक भी उसको लगाने की जरूरत नहीं है। सो इज इट क्लियर? यहां तक कुछ डाउट है, कुछ कंसर्न है? सो अभी यहाँ पे हम जाके देखेंगे हमारा फोर्थ वाला। सो फोर्थ वाला जो फंक्शन है उसको वो हम बोल रहे हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। सो इसी को हम बोल रहे हैं IIFE। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अभी ये जो फंक्शन है, सो अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन कीवर्ड कॉल किया। सो यहाँ पे भी हम कुछ नाम वगैरह नहीं दे रहे। हाँ, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन ब्लॉक लिख लिया। हाँ, अब ये फंक्शन ब्लॉक लिखने के बाद जस्ट वी आर गोइंग टू बी, इसको अगर मुझे क्या करना है, कॉल करना है, तो हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट, हाँ डायरेक्टली ये फंक्शन जैसे ही यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही ये फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, अभी मुझे मुझे ये जो फंक्शन है सेम फंक्शन को कॉल करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या कर रहा हूँ, ये फंक्शन को कुछ नाम नहीं दिया था, तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी कॉल, ये फंक्शन मुझे इमीडिएटली कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, जस्ट फंक्शन एंड होते ही राउंड ब्रैकेट डाल दिया। सो इसको क्या बोल रहे हैं, इमीडिएटली ये फंक्शन क्या करेगा, कॉल करेगा। या फिर और एक एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, फंक्शन, ये फंक्शन में एक पैरामीटर दिया है, ये फंक्शन में पैरामीटर क्या दिया है, नेम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन के अंदर जाके क्या कर रहे हैं, हेलो वो जो नाम है उसको प्रिंट कर रहे फ्रॉम द IIFE। सो अभी ये फंक्शन को भी मुझे कॉल करना है, तो यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू भी, यहाँ पे पैरामीटर दिया था तो मैंने यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, एक पैरामीटर डाल दिया, और जो भी नाम हमें प्रिंट करना है वो यहाँ पे डाल दिया। सो ये फंक्शन क्या रहे, जैसे ही हमें फंक्शन लिख रहे हैं और इमीडिएटली उसको हमें कॉल करना है, इमीडिएटली उसको हमें इन्वोक करना है। सो वो सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी, वो फंक्शन एंड होते ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो इसी को हम बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, सो वी कैन सी दैट ये फंक्शन हमने डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन एंड होते ही राउंड ब्रैकेट से कॉल किया था। सो वी कैन सी दैट उस वो फंक्शन जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, उसमें जो भी लिखा था वो यहाँ पे हमें मिल गया। यहाँ पे और एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, हेलो चार्ली फ्रॉम IIFE। सो वी कैन सी दैट, सो ये जो नाम है चार्ली, सो हमने एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास किया था फंक्शन नेम के अंदर, जस्ट यहाँ पे पैरामीटर पास करना था इसके। सो डायरेक्टली ये भी एनोनिमस ही है, डायरेक्टली वी कैन कॉल द, उसके अंदर पैरामीटर कॉल कर दिया। सो इमीडिएटली जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज IIFE और इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। सो अभी यहाँ पे क्या है, और एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कॉल बैक। इसको इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज अ कॉल बैक। कॉल बैक भी क्या क्या कंसेप्ट है, तो जैसे यहाँ पे फंक्शन हमने एक डिफाइन किया है, प्रोसेस यूजर इनपुट, और उसके अंदर हमने कॉल बैक नाम का एक पैरामीटर पास किया है। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक नेम असाइन कर रहे हैं, नेम इज इक्वल टू हमने असाइन किया डेविड। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कॉल बैक। ये कॉल बैक से हम क्या कर रहे हैं, जो पैरामीटर दिया था ये कॉल बैक को हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल किया।
और उसके अंदर जस्ट वी आर गोइंग टू बी, जो ये पैरामीटर हमने दिया था तो उसको हमें क्या क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। सो इसको हम बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अ कॉल बैक ऑल्सो, वी कैन कॉल इट एज अ, सो वी कैन, इफ आई वांट टू इसको एग्जीक्यूट करना है तो जस्ट आई एम गोइंग टू बी, फिर प्रोसेसर इनपुट में हमने फंक्शन, फंक्शन के अंदर नेम, और ये हमें आई वांट टू एग्जीक्यूट। सो this is user input, so I can call that function यहाँ पे, because I am going to be straightforward call that function, so we can see, okay, we get, so ये क्या कर रहे हैं हम, जस्ट वी आर गोइंग टू बी कॉल डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, कॉल बैक का बाद में देखेंगे, more confusing. So just we are going to be see. First of all, we are going to be focus on these four types. हाँ? So हमने जो types देखे हैं, पहला देखा है named function. So named function, जहाँ पे function का नाम define कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, named function. Second हमने देखा anonymous function. तो anonymous function में we are not going to be, function के बाद ना ही कोई नाम डिफाइन किया है ना कुछ डिफाइन किया है, बट इसको जब कॉल करना है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल के अंदर फिर वो फंक्शन को हम, जो भी हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसको स्टोर कर रहे हैं वो वेरिएबल के अंदर। सो ऑफन असेंड अ वेरिएबल, जब हमें एनोनिमस फंक्शन यूज करना है तो हमें एक वेरिएबल में उसको स्टोर करना पड़ता है, और वो वेरिएबल को हम कॉल कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज, जब जिस फंक्शन को नाम नहीं है वो है एनोनिमस फंक्शन। अब तीसरा फंक्शन देखा हमने, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन इज ऑल्सो एनोनिमस फंक्शन, वहां पे उसको भी कुछ नाम वगैरह नहीं है। सो दैट्स व्हाई अगेन वी आर गोइंग टू बी स्टोर इन वन वेरिएबल। बट एरो फंक्शन में ना ही फंक्शन कीवर्ड यूज करने की जरूरत है, ना ही उसको कुछ नेम देने की जरूरत है, जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज एन एरो कीवर्ड। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज एन एरो कीवर्ड। और लास्ट में हमने देखा इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, मतलब जैसे ही फंक्शन डिक्लेयर करेंगे इमीडिएटली उसको आपको कॉल करना है, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन खत्म होता है उसी इसी को आपको कॉल करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने एक सिंपल फंक्शन डिक्लेयर किया था, फंक्शन, वहां पे कुछ नाम वगैरह नहीं दिया, आईआईएफई में फंक्शन को नाम देने की जरूरत नहीं है। सो फंक्शन कीवर्ड कॉल किया, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट सिंपल एक लॉग प्रिंट कर रहे हैं। सो इसी को हमें इमीडिएटली ये फंक्शन होते ही, जैसे कि यहाँ पे हमने फंक्शन स्टार्ट किया, यहाँ से ये राउंड ब्रैकेट से हम यहाँ पे देखो आईआईएफई जब लिखना है तो वी आर गोइंग टू बी केयरफुल, डायरेक्टली जैसे हम अर्लियर फंक्शन और फंक्शन का नाम वगैरह देके लिखते थे उसके अंदर उसकी बॉडी आती थी, वैसे यहाँ पे नहीं है। पहले हमें यहाँ आएगा राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम फंक्शन कीवर्ड यूज कर रहे हैं, वहां पे डायरेक्टली कुछ पैरामीटर पास करने हैं तो पैरामीटर पास करो, नहीं पास करने तो नहीं पास करो, और उसके अंदर उसकी जो बॉडी है, जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये सिंगल ब्रैकेट खत्म हो रहा है, वैसे ही अगर मुझे वो इसी को कॉल करना है तो आई एम गोइंग टू बी यूज द वन मोर सिंपल नॉर्मल। अगर कुछ इसमें कुछ पास नहीं किया है, सिंपल विदाउट पैरामीटराइज्ड है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड राउंड ब्रैकेट ऐड करो, सेमीकोलन दे दो। सो ये राउंड ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, ये इमीडिएटली जैसे ही फंक्शन खत्म होगा तो ये इसको इन्वोक करेगा, इमीडिएटली ये फंक्शन को ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, उसकी उसका कुछ नाम नहीं है कुछ नहीं है, डायरेक्टली दे आर गोइंग टू बी कॉल दैट फंक्शन इमीडिएटली, जैसे डिक्लेरेशन हो गया वैसे ही वो एग्जीक्यूशन करते टाइम वो उसी को कॉल करेगा। सिमिलर हमने एक आईआईएफई विथ पैरामीटर्स, जैसे हमने यहाँ पे, जैसे हमने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से फंक्शन बनाया था, फंक्शन बताया, बट यहाँ पे पैरामीटर पास किया है और ये पैरामीटर हम प्रिंट कर रहे हैं इसके अंदर। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, अभी इसको कॉल करना है, ये पैरामीटर को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो जब ये पैरामीटर ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं
तो वी आर गोइंग टू बी असाइन सम वैल्यू एंड वी कैन सी दैट दे आर गोइंग टू बी प्रिंट दैट वैल्यू. सो ये वे से जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट ये हैं हमारे फंक्शंस. डिफरेंट डिफरेंट हमने टाइप्स देखे फंक्शन के. फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू बी सी सम टाइप्स ऑल्सो. पैरामीटर्स रिटर्न क्यों कीवर्ड डाल रहे हैं. अगर वो फंक्शन कुछ रिटर्न करना चाहता है तो वी आर गोइंग टू बी यूज विथ रिटर्न वैल्यू. सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज द रिटर्न कीवर्ड. अगर कुछ रिटर्न नहीं करना है तो उसको हमें जस्ट वी आर गोइंग टू बी कंसोल डॉट लॉग में कुछ प्रिंट करना है तो वी कैन कॉल द कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट डायरेक्टली. हमने जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दिया है, यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग दिया है. बट जब हम एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो वो सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी यूज द रिटर्न कीवर्ड. हमने यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं रिटर्न कीवर्ड डाला है. सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं वी आर गोइंग टू बी यूज द रिटर्न कीवर्ड एंड देन दे आर गोइंग टू बी रिटर्न दैट वैल्यू. अभी इसे हमें प्रिंट करना है तो जस्ट अगर हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नहीं डाला तो वी आर नॉट, ये ऑपरेशन तो परफॉर्म हो जाएगा बट वी डिडंट सी दैट वैल्यू. ये वैल्यू हमें मिलेगा नहीं. अगर ऐसे भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट वी आर गोइंग टू बी, इफ वी आर गोइंग टू बी यूज, मैंने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट नाम का. जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया रिजल्ट, कंसोल डॉट लॉग सॉरी कंसोल रिजल्ट. और रिजल्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब्सट्रैक्ट को कॉल कर रहा हूँ. और बाद में जाके इसी को मैं क्या कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग में ये वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ. सो सिमिलर आई एम गेटिंग द सिमिलर आउटपुट. सिमिलर. सो ये वैसे भी ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर एक वेरिएबल और एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसके अंदर जो भी ये फंक्शन को ये वेरिएबल जो हमने यूज किया है उसको कॉल करो, उसके पैरामीटर्स दे दो और जो भी रिजल्ट आएगा फिर वो उसको प्रिंट करो. हाँ, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हो या ऐसे भी यूज कर सकते हो. सो दीज आर द, दिस इज अबाउट द फंक्शन. फंक्शन क्या है तो अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म पर्टिकुलर, जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है उसके लिए ब्लॉक ऑफ कोड हम फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं. अभी ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑटोमेशन में यूज होने वाला फंक्शन है एरो फंक्शन. कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं हम, वी आर गोइंग टू बी यूज एन एरो फंक्शन. अगर मैं सिंपल यहाँ पे आई एम गोइंग टू शो यू सम स्क्रिप्ट्स. यहाँ पे जस्ट मैं कोई अ, अगर यहाँ पे प्ले राइट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ तो सिंपल अगर हम किसी भी चीज़ का स्क्रिप्ट देखेंगे सो मैं एक टेस्ट लिख रहा हूँ. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने मैंने यहाँ पे क्या, जस्ट हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है. विच फंक्शन वी आर गोइंग टू बी कॉलिंग हियर. कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, हेलो. एरो फंक्शन. सो मोस्टली हम ये जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले हैं प्ले राइट में. ये ये तो हो गए टाइप्स हो गए फंक्शन के, नेम्ड फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन, आईएफई फंक्शन. सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं हम, वी आर गोइंग टू बी यूज एरो फंक्शन. सो हम हमें मतलब हमें ये आदत हो जाएगी जैसे हमारा प्ले राइट स्टार्ट हो जाएगा. सो यू विल गेट एन, वो आदत बन जाएगी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड यही सिंटैक्स है. हमें जब भी कोई टेस्ट केस लिखना है हमें, व्हेन वी आर गोइंग टू बी राइट डाउन अ टेस्ट केस, तो हम क्या कर रहे हैं टेस्ट कीवर्ड वहां पे क्या कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं. उसके अंदर टेस्ट का नाम यहाँ पे जो है, दिस इज द नेम ऑफ द टेस्ट, दिस इज द, जो भी हमें टेस्ट का नाम डिफाइन करना है वो हम टेस्ट केस का नाम यहाँ पे आइदर सिंगल कोट और डबल कोट में हम डिफाइन करेंगे. सो दे आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड दैट, दे आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड दिस इज द नेम ऑफ द टेस्ट. अब उसके अंदर हमें क्या करना है, हाँ, ये एरो फंक्शन कॉल करना है. तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट असिंक कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट है या प्ले राइट है ये असिंक्रोनस है. दिस इज द असिंक्रोनस लैंग्वेज. हाँ, सो हमें दैट्स वाई मतलब हमें क्या करना है इसको वेट करने के लिए मुझे मतलब ये बाय डिफॉल्ट अगर असिंक हम नहीं कॉल करेंगे
तो ये कुछ वेट वगैरह कुछ नहीं करेगा, डायरेक्टली फास्ट इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए जिस भी टूल के साथ, जो भी ब्राउजर के साथ हम कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे असिंक कीवर्ड यूज करते हैं। हमें एक कंसेप्ट देखना है, वी आर गोइंग टू बी सी असिंक अवेट का कंसेप्ट क्या है, वी आर गोइंग टू बी सी इन फ्यूचर। तो उसके अंदर मतलब जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, असिंक्रोनस रहना चाहिए वो फंक्शन। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू बी कॉल द असिंक कीवर्ड। हम क्या कर रहे हैं वहां पे, वी आर गोइंग टू बी कॉल द असिंक कीवर्ड। हम वहां पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। आप यहाँ पे कहीं पे भी देखो, जो भी हमने यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखे हैं, सो वी कैन सी दैट टेस्ट का नाम दिया सेकंड टेस्ट, रन फर्स्ट, रन सेकंड, यहाँ पे हमने कॉल किया सिंक कीवर्ड। उसके अंदर जो भी जस्ट वी आर गोइंग टू बी कॉल, यहाँ पे कुछ नहीं डिफाइन किया है, और डायरेक्टली आई एम गोइंग टू बी कॉल द एरो। एरो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। अभी असिंक की यूज किया है तो वी आर गोइंग टू बी यूज द असिंक के साथ ऑलवेज वी आर गोइंग टू बी यूज द अवेट। क्या करते हैं हम यहाँ पे, अवेट कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये असिंक अवेट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू बी सी इन फ्यूचर, हम देखेंगे। बट यहाँ तक कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न है? वी आर गोइंग टू बी सी मोर, और हमें फंक्शन में थोड़ा सा और एक टॉपिक लेना है कि कॉल बैक फंक्शन क्या है, फंक्शन स्कोप कैसे हम डिफाइन करते हैं। बाद में होस्टिंग बोल के एक कंसेप्ट है, सो वी आर गोइंग टू बी सी दैट कंसेप्ट आल्सो। सो वी आर गोइंग टू बी सी कपल ऑफ थिंग्स इन फंक्शन। बट यहाँ तक जो भी हमने देखा है, जो थिंग्स वी हैव सीन हियर, तो इसमें कुछ किसी को डाउट है? फंक्शंस क्या है, फंक्शंस के टाइप्स क्या है, किस लिए फंक्शंस यूज कर रहे हैं, कौन से टाइप्स है, वो कैसे, उसका सिंटैक्स कैसा है, ये क्लियर है? इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? और आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि किसी का भी कुछ भी रिप्लाई मुझे नहीं आ रहा है। मतलब एक तो कर रहे हो तो सभी, अगर अच्छा चल रहा है तो नहीं आएगा, या तो फिर कुछ चल रहा ही नहीं है। एक तो दो चीजें है, एक तो आप प्रैक्टिस कर रहे तो आपको प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आ रहा है तो आप रेज करेंगे, मुझे पूछेंगे। बट ना, आई डिडंट गेट, मतलब किसी से कोई भी मतलब प्रॉब्लम, मतलब एक तो बहुत स्मूथ चल रहा है, या तो कुछ चल ही नहीं रहा है। दो ही मतलब चीजें हो सकती है, या तो सब अंडरस्टैंड हो रहा है, एंड जो भी हो रहा है मतलब जो भी हम ले रहे हैं क्लास में, वो आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ये ट्रैक है तो बहुत अच्छा, आई एम गोइंग टू बी से दैट वेरी गुड। देन अगर कुछ इशू नहीं है, या तो फिर आप कर ही नहीं रहे, आप क्लास कर रहे, दूसरे दिन उठ के फिर से क्लास कर रहे। आप आज क्लास करते हैं, फिर दूसरे दिन वेकअप होके सुबह 7:15 फिर से क्लास ज्वाइन करते हैं। और सर मेरा वेनसडे तक का सब ओके था। थर्सडे हम्म से ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं कर पाई। थर्सडे कल का सेशन और आज का हम्म। मैं सो तो मतलब संडे को कर लूंगी सर। ठीक है। सो मतलब अभी क्या है, देखो जस्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये अगर गैप होता गया, तो फिर आपको भी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। और बैकलॉग बढ़ता जाता है। जैसे अभी हाँ, आपके पास वीडियो है, नॉट एन इशू, हर एक सेशन का वीडियो है, बट उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको, राइट? आपको 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटा टाइम निकाल के उसको देखना पड़ेगा, देन यू आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूशन है। तो 1 घंटे का प्रिपरेशन करने के लिए आपको 2 घंटे, 2.5 घंटे आराम से जाएंगे, राइट? वो 2-2.5 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। मतलब क्लास हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा मतलब आपने क्लास कर लिया तो ऐसा मत समझो कि भाई मैंने क्लास कर लिया है अभी हो गया मेरा, लग गया जॉब, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके ऊपर आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे,
तब तक चीजें आसान नहीं है। बट एक बार आपने टाइम स्पेंड कर लिया, इसको इनफ टाइम दे दिया, इनफ प्रैक्टिस कर लिया, तो डेफिनेटली आपको लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये गारंटी है। आपने बट यहाँ पे आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे, जस्ट आपको सिर्फ क्लास करेंगे, यार मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास कोड है, मेरे पास नोट्स है, मैं बाद में कर लूंगा, बाद बाद आता ही नहीं है फिर। ये एक चीज याद रखो। सो डेली आपको 2-2.5 घंटे निकालना ही है। जो भी आपका शेड्यूल है उसमें से 2-2.5 घंटे निकाल के जो भी चीजें हुई है उसके ऊपर एफर्ट डालने हैं। जो भी कोड हमने किए हैं, सिमिलर कोड यू आर गोइंग टू बी डू द परफॉर्म। कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भी हमने जो सिंपल सिंपल एग्जांपल लिए हैं, लूप्स के एग्जांपल लिए हैं हमने, फंक्शन के एग्जांपल लिए हैं, स्टेटमेंट के एग्जांपल लिए, सेम सिंपल सिंपल रिपीट वही करो। कुछ नया करने की जरूरत नहीं, बट वो करो। एंड वो करते टाइम अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आता है, कुछ इशू आता है, देन लेट मी पिंग, मुझे पिंग करो। आई एम गोइंग टू ट्राई टू, मैं कितना भी बिजी रहने दूँ, अगर मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ मीटिंग मीटिंग में हूँ, तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद रिप्लाई आ जाएगा, बट यू विल गेट द सॉल्यूशन। जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो कुछ भी इशू आ रहा है, तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। उस पे मैं आपको ब्लॉक रहने नहीं दूंगा। बट ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस किए तो ही वी गेट द गुड रिजल्ट्स। अभी जो ये हमने टॉपिक पढ़ा, सारे के सारे फंक्शन नहीं यूज करने वाले, सारे के सारे टाइप। ये आईआईएफ तो, ये तो हम, मैंने भी अभी कभी भी ये जो फंक्शन अभी हमने लास्ट वाला देखा, कभी भी रियल टाइम में यूज नहीं किया। मैंने 2 साल प्ले राइट पे काम किया, बट आई एम नॉट नेवर यूज दैट फंक्शन। हाँ, बट ये एरो फंक्शन है। अभी मैंने दिखाया आपको प्ले राइट के वेबसाइट पे जाके, कहीं पे भी जाओ, एरो फंक्शन हमें यूज करना ही करना है। सो हर एक, जैसे कि हमने कल लूप्स देखे, हमें लूप्स यूज करने ही है, करने ही पड़ते हैं। लूप्स रहने दो, नेस्टेड लूप रहने दो, फॉर लूप है, एरो एरे से डेटा रीड करना है, फॉर ऑफ लूप है, ऑब्जेक्ट से डेटा रीड करना है, फॉर इन लूप है। तो ये सारे एक बार आपका प्रैक्टिस हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। यू विल गेट अ बेटर कॉन्फिडेंस, मतलब एकदम आपको कोई भी टास्क बता दिया, सिमिलर टास्क, तो यू कैन इजीली डू इट। कोई भी सिंपल मैंने एक आधा टास्क दे दिया, तो यू कैन इजीली डू दैट टास्क। सो वो कॉन्फिडेंस आने के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस डेली आपने अगर एफर्ट डाले, 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे, देन एंड देन जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कोर्स से, यू विल गेट, डेफिनेटली विल गेट दैट। डिमांड बहुत है प्ले राइट का, मार्केट में डिमांड बहुत है, बहुत सारे ओपनिंग प्ले राइट पे है, बट आपको रिजल्ट कब मिलेंगे? जैसे कंसिडर करो, कोर्स हो गया, 2 महीने में अपने कोर्स खत्म हो गया, बट आपने उसके ऊपर एफर्ट ही नहीं डाली, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है कोर्स का। कोर्स करने का कुछ भी मीनिंग नहीं है। आपको जब आप उसके ऊपर एफर्ट डालेंगे, आपको ये सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। हाँ, मतलब जो भी आपको कोई लूप यूज करना है, स्टेटमेंट्स यूज करने हैं, फंक्शंस यूज करने हैं, तो जो जो भी चीजें हमने पढ़ी है, ये आपको एक बार कंफर्टेबल हो गए, आपको कोई भी किसी ने भी पूछा तो यू विल हैव दैट आंसर्स, देन एंड देन आपको डेफिनेटली वॉट एवर यू एक्सपेक्ट, सो यू विल गेट। इज इट क्लियर? सो जो भी हुआ है, देखो लास्ट संडे से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ। संडे में हमने कुछ नहीं देखा, जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी द इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा था इंस्टॉलेशन, जावास्क्रिप्ट कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है, तो नोड कैसे इंस्टॉल करना है, ये VS कोड स्टूडियो, विजुअल कोड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है। उसी से उसी चीजें, वही चीजें हमने वो सेशन में देखे थे।
बाद बाद में की जो सेशन है उसको रिवाइज करो, रिवाइंड करो। हम्म। ओके, क्लियर है? कुछ डाउट्स है? Yes. सर वो मैं कल फॉर लूप से वो पैटर्न्स ड्रॉ करने का ट्राई किया था, यूट्यूब पे आया था मुझे वो एक। ओके ओके। तो मैं ट्राई किया सर, तो मुझे वो मतलब ना आया नहीं सर वो उधर मतलब एक बार पैटर्न्स का। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करके बताओ क्या क्या पैटर्न ड्रॉ कर रहे थे। एक मिनट, मतलब वो सर मुझसे हुआ ही नहीं है। फिर एक नहीं मिनट दिखाओ ना, सर। हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न यू आर गोइंग टू बी ड्रॉ। सर विजिबल है क्या सर? हाँ विजिबल है। अभी सेव करो, ये मतलब प्रोग्राम को सेव करो, कंट्रोल एस। अब किया है रन। सर। हम्म। एक मिनट सर, मैं क्या ड्रॉ करने को देख रहा था वो समझा था। हम्म। ओके, सो आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, राइट? हाँ सर। ठीक है। सो फर्स्ट इसमें फर्स्ट आ रहेगा, सेकंड इसमें। हाँ। सो आपने एक फर्स्ट फॉर लूप लिया, लेट आई इज इक्वल टू 1, देन आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, आई फ्लाई 5। ठीक है, कंडीशन बराबर है। तो उसके अंदर लाइन नंबर फर्स्ट जो है 11 के बाद, जैसे ही ब्लॉक के अंदर जा रहे हो वहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो लेट पैटर्न नाम का। सर उसको इनिशियलाइज करना है? नहीं नहीं, जस्ट इनिशियलाइज नहीं, एक पैटर्न का नाम डिफाइन करना है। उसके अंदर जाओ, लाइन नंबर 12 पे जाओ स्टार्टिंग में। हाँ सर। लाइन नंबर 12 पे, 12 पे स्टार्टिंग में, नहीं फॉर लूप के बाहर पहले। हाँ सर। हाँ, ये वहां पे एंटर मारो। हाँ, वहां पे लेट, एक लेट नाम का कीवर्ड पैटर्न दे दो, पैटर्न इज इक्वल टू, और एम टी डबल कोट डाल दो। हाँ, सेमीकोलन दे दो बाहर आके। ओके। सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैटर्न नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, उसके अंदर ये अनडिफाइंड है अभी, राइट? इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। ओके। सो बाद में आपने एक फॉर लूप डाला है, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू, क्या करो वहां पे आई प्लस 1 मत करो, सिर्फ आई करो। और फिर जे को क्या कर रहे हो आप, इंक्रीमेंट कर रहे हो। इंक्रीमेंट कर, अब हाँ सर। यहाँ पे क्या करो, ये जो कंसोल डॉट लॉग है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट डालो पहले, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आओ। हाँ, पैटर्न, पैटर्न स्पेस दे दो, प्लस इक्वल, प्लस और इक्वल, हाँ, इक्वल टू, मतलब डबल कोट में, डबल कोट में स्टार, स्पेस दे दो और एक उसके आगे सेमीकोलन दे दो। ओके। उसके बाद हाँ। सो इसका मीनिंग क्या है, पैटर्न इज इक्वल टू पैटर्न प्लस स्टार। स्टार, हाँ सर, हाँ। हाँ। सो पैटर्न के अंदर भी जस्ट वी आर गोइंग टू बी प्रिंट द नथिंग बट स्टार। अब यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे ये जो लाइन है जो हमने 14 नंबर की लाइन लिखी है, हाँ, हाँ उसके सर। ऊपर जाओ और एंटर करो, लाइन नंबर 14 के ऊपर जाके एट द एंड। 14, 14 नहीं नहीं, उसके पहले वो बैक स्पेस दे दो। नहीं 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 नहीं, 15 के बाद, 15 लाइन नंबर 15 के बाद जो 16 नंबर की लाइन है, 16 नंबर, नहीं नहीं, एक मिनट, ऐसा मत करो, जस्ट मिनट, एक, मुझे रिमोट दे दो। आया है आपको रिक्वेस्ट? हाँ सर, आए। ओके। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी क्लोज कर रहे हैं इसको, और कंसोल डॉट लॉग में हमें क्या करना है, ये पैटर्न प्रिंट करना है। ओके, सो एक एक्स्ट्रा हो गया, और इसको हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। सो अभी इसको प्रोग्राम को सेव करो,
और रन करो, कंट्रोल एस से सेव करो, रन करो। ओके सर। तो वी कैन सी दैट वी गेट द पैटर्न। आपको जो वैसे पैटर्न चाहिए था वो मिल गया, राइट। अभी जैसे यहाँ पे भी देखो, सुनीता मैडम ने पूछा था आज की नेस्टेड फॉर लूप। देखो हमने नेस्टेड फॉर लूप यूज करके, ऐसे इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि ये पैटर्न ड्रॉ करो, सो वी आर गोइंग टू बी यूज द एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप हमने क्या किया है, कॉल किया है। अगर पहला फॉर लूप का कंडीशन ट्रू है, जैसे कि कंडीशन ट्रू है हमें, मतलब कंडीशन जो दिया है हमने, i इज लेस देन और इक्वल टू 5 दिया है, सो कंडीशन इज ट्रू, i का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 लेस देन है, सो कंडीशन ट्रू है, तो उसके अंदर जाएगा वो। उसके अंदर जाने के बाद हमने एक वेरिएबल असाइन किया है, क्या, पैटर्न नाम का, बट वो अनडिफाइंड है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। सो बट वो दूसरे फॉर लूप के अंदर जाएगा। दूसरे फॉर लूप के अंदर भी हमने कंडीशन क्या दिया था, j इज इक्वल टू 1। अब j इज लेस देन और इक्वल टू i है क्या, i का वैल्यू 1 था, j का भी वैल्यू 1 है, इक्वल बरोबर टू तो है, लेस देन नहीं है बट इक्वल है, राइट। इक्वल। फिर वो j का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, 1 का वैल्यू क्या करेगा, 2 करेगा। हाँ, वैसे ही वो लूप के अंदर जा रहा है। फिर पैटर्न को हमने क्या किया, पैटर्न को असाइन कर दिया वैल्यू, पैटर्न इज इक्वल टू पैटर्न प्लस स्टार, पैटर्न इज इक्वल टू पैटर्न प्लस, पैटर्न प्लस स्टार, इक्वल टू अच्छा। मीन्स स्टार। तो पैटर्न के अंदर क्या है, नथिंग बट स्टार ही है। तो पहले लाइन में फर्स्ट स्टार आ गया, फिर वो दूसरी बार जब घूमा 2 स्टार आ गए, तीसरी बार जब घूमा 3 स्टार आ गए, जब तक ऊपर का फॉर लूप का कंडीशन 5 तक 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। सो वी कैन सी दैट एट द एंड 5, लास्ट में 5 स्टार मिले, खत्म। हमें 10 स्टार तक प्रिंट करना है, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 के अगेंस्ट 10 कर दिया, वो 10 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो उतने स्टार हमें मिलेंगे, लास्ट के रो में हमें 10 स्टार मिलेंगे। फर्स्ट रो से 10th रो तक एक 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 स्टार क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। सो ये वे से हम वी आर गोइंग टू बी ड्रॉ द पैटर्न। ओके सर, ठीक है सर। और कुछ किसी को डाउट, प्रैक्टिस सर करो, इसको, प्रैक्टिस करो और पूछो। आपको जो भी इशू आता है ना, आप जब तक पूछोगे नहीं, मुझे पूछो या फिर नेट का हेल्प ले लो वहीं पे, बट ये इशू इशू मत रखो, इसको इसका सॉल्यूशन ढूंढो। सर इसको डीबग करना चाहता था मैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है सर डीबग। हम देखेंगे बाद में, नेक्स्ट इसमें देखेंगे डिबग, हाउ वी आर गोइंग टू बी डिबग, कैसे करेंगे। थोड़ा सा मैं भी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर दैट। मैंने कल ट्राई किया था, हमने एक जेसन फाइल वगैरह डाला था, बट उससे उससे नहीं हो रहा है। सो विल सी सम अदर सॉल्यूशंस। ओके सर, ठीक और कुछ किसी को डाउट? Anyone having any doubt, difficulty, concern? So we don't have a session tomorrow. कल हमारा सेशन नहीं है, ओके। सो जो ये वीडियो हुए आई एम गोइंग टू बी पब्लिश। अभी हमने 4-5 पहले वीडियो पब्लिश किए, बट इसके आगे वाले वीडियो पब्लिक नहीं होंगे। सो इट विल गेट दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग एडमिशन टू द कोर्स, तो उन्हीं को जो ऑलरेडी आप लोगों ने ईमेल पिंग की है, एक बार आई एम गोइंग टू बी जस्ट, और एक बार आप ईमेल जो है आपके वो डाल दो। सो आई एम गोइंग टू बी शेयर दिस वीडियो एज अ प्राइवेट वीडियो, और वो आपको आज की सेशन का और कल की सेशन का वीडियो मिल जाएगा आज, ओके। बट आपको मेल आईडी आपके फिर से एक बार पिंग करने होंगे, ओके। सो विल स्टॉप द सेशन हियर, चलो, हैव अ ग्रेट डे, बाय। विल कनेक्ट ऑन मंडे मॉर्निंग नाउ। हाँ, और एक चीज जस्ट बिफोर लिविंग द, क्या एवरीवन इज कंफर्टेबल इफ वी आर गोइंग टू बी, हमारा जो 7:15 to 8:15 का टाइमिंग है, वो अगर 7 से 8 किया तो चलेगा सभी को? यस। यस सर। इज इट फाइन टू एवरीवन? हम्म 7 to 8, ओके। सो मंडे को मोस्टली वी आर गोइंग टू बी ट्राई टू कनेक्ट ऑन 7। हाँ, 7 को हम कनेक्ट करेंगे, 7 से 8
और सेशन का हमारा टाइम रखेंगे। चलो, चलो देन, हैव अ ग्रेट डे।